कैसे हो आप सभी लोग। तो थर्ड चैप्टर हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण कौन से समीकरण होती है? इससे पहले जो हमने सेकंड चैप्टर किया था उसमें सीख लिया था कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। तो लीनियर इक्वेशंस यानी कि रैखिक समीकरण कौन से होते हैं जिसमें कोई भी आपका वेरिएबल यानी कि जो चर होता है, जैसे एक्स है, वाई है, इनकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। उन्हीं को बोला जाता है रैखिक समीकरण युग्म। दो चर का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिए होंगे, यानी कि एक ही इक्वेशन में एक्स, वाई या फिर जेड आपका आ सकता है, टी आ सकता है, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल आपको दे सकता है। तो मैक्सिमम आपको कितने मिलेंगे? दो अलग अलग वेरिएबल्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो इसमें क्या है? आपके दो वेरिएबल्स हैं और ये क्या है? आपकी लीनियर इक्वेशन है। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। एक एक समीकरण हमने पता कर लिया कि एक एक समीकरण कौन सी समीकरण होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे पता करना है कि प्रतिच्छेद करती का क्या मतलब है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं समानांतर और समपाती। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा वो यही क्वेश्चन मिलेगा कि आपको कुछ क्लियर दो वेरिएबल्स दिए होंगे, उनमें आपको पता करना है कि उनकी तुलना करनी है और उनमें से बताना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, समानांतर है या फिर समपाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इसमें से आपको यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब वो क्या है? आपकी प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। और अगर तीनों यहाँ पे बराबर हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इसका मतलब वो क्या है? आपकी समपाती रेखाएं हैं। उसके बाद अगर a1/a2 बराबर है और b1/b2 जो है वो c1/c2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो कौन सी रेखाएं हैं? समानांतर रेखाएं। जैसे a1/a2 किसके बराबर है? b1/b2 के। लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो वो कौन सी रेखाएं हो जाएंगी आपकी? वो हो जाएंगी आपकी समानांतर रेखाएं। तो हम पहला यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका ग्राफ का क्वेश्चन देखा है, तो एक दिन हम अलग से क्लास लगा लेंगे जिसमें आपको सिर्फ हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस करवा देंगे। आज हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं जिसमें से आपको बताना है कि वो समानांतर है, समपाती है, फिर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका 5x-4y+8 इज इक्वल टू 0 और 7x+6y-8 इज इक्वल टू 0। ये है आपका a1 और ये है a2, ये है b1, ये है b2, ये है c1 और ये है आपका c2। तो इन्होंने पूछा कि समानांतर है, समपाती है, फिर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। तो ये आपका a1/a2 यानी कि 5/7, b1/b2 यानी कि -4 है और ये आपका +6 है। ये आपका +8 है और ये आपका -9 है। आप देखो तो इसमें से आपके यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है। सबसे पहले हमें यही बताना है कि a1/a2 और बराबर है या नहीं है b1/b2 के। अगर ये बराबर होते हैं तो हम आगे वाले पे चलें। तो यहीं पे हमारी ये बराबर नहीं मिली और जो a1/a2 है वो b1/b2 के अगर बराबर नहीं है तो कौन सी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? प्रतिच्छेद करती रेखाएं।
उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है, तो सेकंड वाले की वैल्यू इन्होंने दी है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 9/18 ये आपका 3/6 और ये आपका 12/24। आप इसको यहाँ पे काटो तो इसका रेशियो भी कितना आएगा, 1/2 और ये भी आपका 1/2 और ये भी आपका 1/2। तो ये आपके तीनों बराबर है और हमने कंडीशन कर भी ली थी कि अगर तीनों बराबर हो तो कौन सी हो जाएंगी, समपाती रेखाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समपाती रेखाएं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और ये आपका है 2x माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a1/2 यानी कि 6/2 और ये आपका 3/1, माइनस का 3 और माइनस का ही 1 है और ये 10/9। इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3 और ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो हमने यहाँ पे बराबर का निशान लगाया। अब क्या b1/b2 c1/c2 के बराबर है, तो ये आपके बराबर नहीं है। और जब हमारी b1/b2 बराबर नहीं होती है c1/c2 की, इसका मतलब वो कौन सी रेखाएं होती है, वो समानांतर रेखाएं होती है। अब इन रेखाओं का मतलब क्या है, संपाती रेखाएं मतलब जब आप कोई भी नंबर लो उनको काटोगे तो हमेशा रेशियो क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। समानांतर रेखाएं मतलब वो पैरेलल चल रही, जैसे ये वाली आपकी लाइनें होगी तो वो पैरेलल लाइनें होगी, हमेशा साथ चलेगी। और उसके बाद आती है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं का क्या मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी।